हाय दोस्त, कैसे हैं आप लोग? सही, उम्मीद करता हूँ कि बहुत सही होंगे, आप लोग अच्छे होंगे। अब भोले बाबा से हम यही मनोकामना करते हैं कि आप लोग भैया लोग जितना साल में बोल बम जा रहे हैं, कृपया सफल रहें और जिन जिन जो जो आपका सारा मनोकामना पूरा होगी। तो एक लड़का आके बोला कि शशि भैया, आप कहते हैं कि भैया भाभी माँ बाप के समान होते हैं, भैया भाभी का कहना मानना धर्म होता है और कहना नहीं मानना अधर्म होता है। तो ये सत्य बात है। शास्त्र, वैद्य शास्त्र, श्रीमद् भागवत गीता सब में लिखा गया है कि भैया भाभी माँ बाप के समान होते हैं। उनका कहना मानना धर्म होता है और कहना नहीं मानना अधर्म होता है। तो वो लड़का बोला कि हमारे पापा जी एक्सपायर हो चुके हैं, हमारा 2 जगह ज़मीन है, एक पिच रोड पे एक बंजर में है और दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। पिच रोड वाली भी ज़मीन का क्षेत्रफल बराबर है और बंजर ज़मीन का भी क्षेत्रफल बराबर है। और मतलब अर्थात करने के बाद 4 बिस्सा पिच रोड पे है और 4 बिस्सा बंजर ज़मीन में है। और जो पिच रोड वाली वहाँ पे मकान बना हुआ है, तो हमारा बड़ा भाई कहता है कि भैया अभी कहते हैं कि पिच रोड वाली जो ज़मीन है जिसमें मकान बना है उसको मैं ले रहा हूँ और जो बंजर ज़मीन है उसको तुम ले लीजिए। इसी चक्कर में विवाद चल रहा है हमारे घर पे। तो इस परिस्थिति में मैं क्या करूँ? भैया भाभी का कहना मानूँ या नहीं मानूँ? तो उन भैया के लिए मैं यही कहना चाहूँगा और मैं यही बात उसको बोला, उस भाई को, कि अपने भैया भाभी से कहना कि भैया भाभी, आप पिच रोड वाली भी ज़मीन ले लीजिए और बंजर ज़मीन भी ले लीजिए, हमें कहीं का भी ज़मीन नहीं चाहिए। और उन लोगों का पाँव छू के आप दिल्ली, बम्बई, सऊदीया अरब, गुजरात के कहीं भी चले जाइएगा, आप सफल हो जाएंगे। आपको आशा, उम्मीद और पूरा विश्वास के साथ करें मेरे दोस्तों कि उससे आप 4 गुना ज़्यादा ज़मीन रजिस्ट्री करवा लेंगे। सरस्वती और लक्ष्मी मैया का मैं कसम खा के कर रहा हूँ मेरे दोस्तों कि उससे 4 गुना ज़्यादा आप ज़मीन रजिस्ट्री करवा लेंगे। और अपने भाई पे केस मुकदमा, लड़ाई झगड़ा कतई न करें। और केस मुकदमा, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। और ना ही तो ये कहना है कि भैया आधा पिच रोड वाली भी ज़मीन आधा दीजिए हमें और बंजर वाली भी आधा दीजिए, ये सब कुछ नहीं कहना है, ठीक है। और मैं यही कहना चाहूँगा भैया कि आप लोग स्वयं दिल्ली, बम्बई, सऊदी अरब, गुजरात जाइए और बिंदास कमाइए एकदम, और उससे 4 गुना ज़्यादा ज़मीन रजिस्ट्री करवा लेंगे। तो और हमारा वीडियो बनाने का सिर्फ उद्देश्य यही है कि आप लोग बड़े भाई से, भैया अर्थात भैया भाभी से लड़ाई झगड़ा ना करें और उनको जितना मांग रहे हैं उससे ज़्यादा आप दे दीजिए, ठीक है। त्याग दीजिए, एकदम दे दीजिए और आप मेहनत कीजिए, उससे 4 गुना ज़्यादा ज़मीन रजिस्ट्री करवा लेंगे। लक्ष्मी और सरस्वती मैया और भगवान राम पे अगर विश्वास करते हैं मेरे दोस्तों का, पूरा उम्मीद के साथ मैं कह रहा हूँ कि उससे 4 गुना ज़्यादा आप ज़मीन रजिस्ट्री करवा लेंगे। उदाहरण के तौर पे आप हमें कोई ले लीजिए, चाहे किसी को भी ले लीजिए। तो एक लड़का हमसे बोला कि आप तो ठेकेदारी करते हैं तो आप बढ़ चढ़ के बात बोलेंगे ही। तो जिस समय मेरा ये सोच था ना, उस समय पढ़ाई लिखाई नहीं करता था, मैं बैचलर था, एक कॉलेज में बीए सेकेंड ईयर में पढ़ाई करता था, उस समय से ही हमारा सोच यही है। और हम कई जगह ज़मीन रजिस्ट्री करवा चुके हैं। मैं ये सब कहना उचित नहीं समझूंगा, अपने बारे में इंट्रोडक्शन देना, लेकिन इतना बता रहा हूँ कि हमारा नाम शशिकांत कुमार है, ब्लॉक जखिया, डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर। और यूपी बिहार का अगर एक भी भैया बालक, अगर लड़का अगर हमारा कहना मानेगा, अगर मान लेगा कि भैया भाभी के साथ केस मुकदमा, लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, त्याग देगा, छोड़ देगा और मेहनत मजदूरी कर करके, ठेकेदारी कर करके स्वयं आगे करेगा, बिजनेस व्यापार में बरकत मिलेगा और बहुत आगे बढ़ जाएगा। तो ये तो यहाँ तक रह गया सवाल ये समझाने का कि भैया भाभी माँ बाप के समान है तो उनके साथ गलत नहीं करना चाहिए, वो लोग वैसे हम लोग के साथ गलत करें। तब फिर वो लड़का बोला कि शास्त्र में लिखा गया है कि भैया भाभी माँ बाप के समान है, इसका मतलब वो गलत वाक्य लिखा गया है। अगर माँ बाप के समान होते हैं, माँ बाप होते हैं, तो हमारे साथ धोखाधड़ी करते ही नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर यही है, इस प्रश्न का उत्तर ये है कि हम लोग के बड़ा भाई ना इतना दयालु हैं और इतना अच्छे हैं लोग कि वो सोचते हैं कि अगर अपने छोटे भाई का अगर ज़मीन जायदाद या घर द्वार या रुपया पैसा कोई भी चीज़ अगर बेईमानी हम कर लेंगे, तो जब हम मरेंगे ना, तो हम मरेंगे तो सीधे नर्क में जाएंगे। और अगर हमारा छोटा भाई मरेगा जिसका हम ज़मीन जायदाद बेईमानी किए रहेंगे, तो स्वर्ग में चला जाएगा। इसलिए हम लोग के बड़े भाई, कलयुग के बड़े भाई ऐसा गलती करते हैं, ठीक है। मतलब बड़े भाई इसलिए गलती करते हैं, ऐसा ज़मीन ज़्यादा हड़पते हैं, रुपया पैसा हड़पते हैं छोटे भाइयों का, कि ताकि अगर हम मरेंगे तो सीधे नरक में जाएंगे और मेरा छोटा भाई मरेगा तो स्वर्ग में जाएगा। देखो हम लोग के भैया भाभी कितना महान है कि हम लोग के बारे में इतना अच्छे अच्छे विचार रखते हैं, ऐसे ऐसे सोचते हैं। जैसे रावण था, अपने छोटे भाई को लंका में से लात मार के बाहर निकाल दिया। उसको पता था कि अगर हम मर जाएंगे तो हम सीधे नरक में जाएंगे और हमारा छोटा भाई मरेगा तो स्वर्ग में जाएगा, वैकुंठ धाम सीधे चला जाएगा। तो हम लोग के बड़े भाई इतना सोचते हैं हम लोग के लिए, और हम लोग बेकार हैं कि हम लोग कुछ नहीं समझ पाते हैं इस चीज़ के बारे में, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा मेरे भाई। तो
लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब कीजिएगा। लेकिन सरस्वती और लक्ष्मी माई का मैं कसम खा के कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों के अंदर जिस दिन प्रॉपर्टी घर का या ज़मीन जायदाद अपने बड़े भाई के नाम छोड़ने का अगर क्षमता हो जाएगा, तो आशा उम्मीद और पूरा विश्वास कर रहे हैं, सरस्वती माँ का कसम खा के कह रहे हैं कि आप चरगुना ज़्यादा ज़मीन रजिस्ट्री करवा लेंगे। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।